बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर लिया है पहले ही। तो बच्चों, अगर आप लोग वो सभी वीडियोस नहीं देखे हो तो आप लोग देखो। और बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले, जस्ट इस वीडियो के पहले हम लोगों ने देखा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, की स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो बच्चों, आई होप आप पहले वो वीडियो देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, जो बेस्ड नेचुरल फिनोमिना होते हैं हमारे आसपास कौन कौन से, वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको स्कैटरिंग आना चाहिए। तो आई होप कि आप प्लेलिस्ट में से जाकर वो वीडियो देखोगे, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है बच्चों, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा क्या टॉपिक है, इस जो फिनोमिना हमारे आसपास होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फिनोमिना है बच्चों, व्हाई द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। जो लाइट का पाथ है वो विजिबल कैसे होता है, ठीक है बच्चों। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, ये इमेज यहाँ पे देख रहे हो कि ये लेजर जो है, ग्रीन कलर का लेजर, इसका पाथ आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पाथ विजिबल हो रहा है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, फिर इसके ग्लास के अंदर भी आपका पाथ विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आप देखें सन रेज जो आ रही है ना, सन का लाइट, वहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, इसका पाथ हमको सन रेज का पाथ दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? तो बच्चों, इसका एक ही आंसर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है कि जब भी लाइट जो है किसी एक सुटेबल साइज के पार्टिकल पे इंसिडेंट होता है, तो वो वहां से वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम लोगों ने नहीं बच्चों, है ना, जो साइंटिस्ट है उन्होंने नाम दिया है, ठीक है, हम लोग तो पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है। तो क्या कि जब आप देखो ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, जब ये लेजर ऑन किया, अपना लेजर जब ऑन किए, तो यहाँ पे जो भी स्मोक, डस्ट, ये सब के पार्टिकल हैं, लाइट उन पे इंसिडेंट करा, ठीक है, और ये फिर लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और हम उन्हीं पार्टिकल को फिर देख रहे हैं। मीन्स वो पार्टिकल जैसे ही लेजर उनके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, वो विजिबल होने लगता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था बच्चों की, जैसे केवल हम लोगों ने वाटर लिया था, तो पाथ लाइट को इंसिडेंट करा, तो वो विजिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है वाटर के पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उसी में थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था, तो वहां पे फिर क्या है, पाथ विजिबल होने लगा। क्यों? क्योंकि मिल्क में जो है फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सभी क्या करते हैं, पार्टिकल इनके जो होते हैं फैट वगैरह के, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और लाइट जो है विजिबल हो जाता है। मींस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, किसके वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना बच्चों। मैं उसका कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पाथ क्यों दिखता है। नेक्स्ट फिनोमिना है बच्चों, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, है ना। तो आप लोग देखते हो जब क्लियर सनी डे रहता है, मींस जिस दिन अच्छा धूप हुआ रहता है, तो आप देखते हो कि स्काई आपको कैसा दिखाई देता है, ब्लूइश, है ना। यहाँ पे आप देखो ब्लूइश, और साथ में एक और फिनोमिना हो रहा है बच्चों, क्लाउड व्हाइट दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है सनलाइट है, सनलाइट में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या 7 कलर होते हैं, है ना। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं अलग अलग, और यहाँ पे आपका ये स्काई ब्लू दिख रहा है और क्लाउड व्हाइट दिख रहा है। तो क्यों हो रहा है बच्चों? तो सिंपल सा फिर से आंसर है कि बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। लेकिन स्कैटरिंग में और क्या? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था स्कैटरिंग में कि जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं बच्चों, स्मॉलर पार्टिकल मतलब एयर मॉलिक्यूल वगैरह, ठीक है, या बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे, है ना, जनरली तो एयर मॉलिक्यूल, ठीक है। जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों ना, वो जो है कम वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, और ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को थोड़ा कम स्कैटर करते हैं। जैसे मैं कंपेरेबल बता दूं, तो जो आपका वायलेट ब्लू लाइट है, वो 10 टाइम्स ज्यादा स्कैटर होता है इन कंपेरिजन रेड के, ठीक है। क्यों? यहाँ पे जो है रेले नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ दिया था क्या, कि जो आपका लाइट है, वो इसका स्कैटरिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ टू द पावर 4 के, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों ने करा है कवर, ठीक है। तो अब आप समझो, व्हाइट लाइट चला, है ना, व्हाइट लाइट चला सन से, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, अर्थ है बच्चों, ठीक है, क्या अर्थ है। इसके चारों तरफ इसका क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और आप यहां से देख रहे हो बच्चों, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो,
है ना, और सन जो है यहाँ पे है आपका बहुत दूर। अब आप ये मत बोलना कि सर सन छोटा लग रहा है, बच्चों सन बहुत दूर है तो छोटा तो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से जो है सनलाइट क्या हुआ, निकला, ठीक है, थोड़ा सा ये बेंड होगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब बताओ, जब बच्चों यहाँ से जो लाइट निकला तो ये व्हाइट लाइट होती है, क्या ये व्हाइट लाइट होती है, मीन्स इसमें सभी कलर रहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, सब रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सभी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, सभी कलर हैं लाइट में, तो वो सभी मिलके क्या है, मिक्स हुए हैं एक अच्छे से, और वो कैसे दिख रहे हैं, व्हाइट लाइट दिख रहे हैं। लेकिन और फिर ये फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आगे बढ़े तो यहाँ पे तो आपका क्या है, स्पेस में सब बच्चों क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम है तो वहां पे कोई पार्टिकल तो है नहीं, तो लाइट वहां पे स्कैटर करेगा नहीं, ठीक है सर। तो यहाँ पे जैसे ही ये लाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो इसको क्या, बहुत से लोग मिलने लगते हैं इसके हालचाल पूछने के लिए, ठीक है। कौन कौन से लोग, जैसे एयर पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, है ना, बाकी स्मोक के पार्टिकल, वेरियस आपके पार्टिकल मिलने लगे। तो अब वो क्या करेंगे, तो उसमें से मैंने बताया कि बच्चों जो एयर के पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा किसको स्कैटर करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं आपका ऑर्डर, VIBGYOR। तो यहाँ पे जो है आपका इन तीनों कलर, बच्चों यहाँ पे जब ये सातों थे तो ये सातों मिलकर व्हाइट बना रहे, लेकिन अब ये क्या होंगे, जैसे ही इसमें आएंगे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं और यहां से ये क्या हो जाता है आपका VIB जो है, VIB वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, ये तीनों स्कैटर हो जाते हैं। तो फिर बचा कौन, बस बचा सर ये इतने चारों कलर आपके आंख तक पहुंच रहे हैं, और इन चारों का आपका जो है कलर का जो इफेक्ट होता है वो होता है येलो। बाकी ये आपके स्काई में कौन से फैले हुए हैं, इन तीनों में, ठीक है, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, है ना। तो ब्लू, इंडिगो, वायलेट ये जो है चारों तरफ फैल गए। अब ये चारों तरफ फैल गए ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और उसमें से भी बच्चों ब्लू का जो है कलर जो है वो आपका आंख जो है उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होता है, और साथ में जो हम बात करें इन तीनों में सबसे ज्यादा अमाउंट तो वो ब्लू का होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए आपको ब्लू दिखता है, वायलेट नहीं। जैसे मैंने बोला कि जितने कम वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा, लेकिन तो स्कैटरिंग तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, वायलेट का, तो वायलेट दिखना चाहिए ना, हर जगह वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है वायलेट का जो अमाउंट है आपके सातों कलर वाले लाइट में बहुत कम है अमाउंट, उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट इसका किसमें है, ब्लू का है। तो ब्लू जो है ज्यादा अमाउंट में है, और आपका जो आंख है वो सेंस भी ज्यादा ब्लू को करता है। तो दो रीजन की वजह से आपको स्काई जो है कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, वायलेट नहीं दिखता, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्या यहां से व्हाइट लाइट चला, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं था, कोई पार्टिकल नहीं था तो स्कैटरिंग नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये इसमें आए, एयर में आए, मींस एटमॉस्फेयर में आए, तो यहाँ से जो है ब्लू, इंडिगो, वायलेट इन सब का ज्यादा स्कैटरिंग हुआ और ये सभी तरफ फैल गए। अब ये सभी तरफ फैल गए तो वही सब हम कलर हमको दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मैंने पूछा कि स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम, है ना, बट जो है आपको तो स्काई जो है ब्लू क्यों दिखता है ना। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि जो बच्चों इन तीनों में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, इसका होता है, अमाउंट जो है मैक्सिमम किसका है बच्चों, ब्लू का होता है, ठीक है। एक ये रीजन है, और दूसरा बच्चों ये जो ब्लू कलर का जो है सेंसिटिविटी आप बोलो, है ना, हमारा आंख जो है ज्यादा सेंस करता है, तो इसीलिए हमको कौन सा दिखता है ज्यादा, ब्लू कलर, मीन्स आपको स्काई ब्लू कलर दिखता है, ना कि वायलेट कलर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप ये जो है दोनों आंसर कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बच्चों, आप नोट कर सकते हो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जो है क्लाउड जो है व्हाइट क्यों दिखते हैं। मैंने इमेज में आपको दिखाया था स्काई ब्लू दिख रहा था, लेकिन जो क्लाउड है वो व्हाइट दिख रहे थे। तो बच्चों इसका आंसर फिर से मैंने बताया था स्कैटरिंग पढ़ाते वक्त कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं, तो छोटे पार्टिकल तो जो है कम वेवलेंथ वाली को ज्यादा स्कैटर करते हैं और ज्यादा वेवलेंथ वाली को कम स्कैटर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चों बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे बड़े पार्टिकल होता है जो है वाटर ड्रॉपलेट, है ना, वो या वाटर वेपर, है ना, जिससे क्लाउड फॉर्म होता है। क्लाउड किससे बना है बच्चों, ज्यादातर तो उसमें क्या यही सब तो है ना, वाटर वेपर वगैरह, ठीक है, और कुछ जो है डस्ट पार्टिकल रहते हैं।
तो वो सब का जो साइज है वो क्या होता है, कुछ बड़ा होता है। तो जब जो बड़े साइज के पार्टिकल है वो सभी कलर की लाइट को इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो सभी कलर को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो जब इक्वल अमाउंट में स्कैटर करेंगे तो सभी कलर हमारे आंख पे आएंगे, और सभी कलर का जो है वो आपका मिक्सिंग क्या होता है, व्हाइट। बहुत सही, आपको पता है। ठीक है ना। जैसा आप इसको एक एनालॉजी ले सकते हो बच्चों कि जो बड़े दिल वाले होते हैं लोग, वो क्या भेदभाव करते हैं क्या, नहीं। जो बड़े दिल वाले हैं वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो यही हाल है क्या, बड़े पार्टिकल वो सभी कलर की लाइट को इक्वल अमाउंट में स्कैटर कर रहे हैं। लेकिन जिनका छोटा दिल होता है बच्चों, तो वो भेदभाव करते हैं, है ना, किसी और के साथ अलग तरीके का बिहेवियर, किसी दूसरे के साथ अलग तरीके का बिहेवियर। ठीक है, तो जो स्मॉलर पार्टिकल है वो देखो ना क्या कर रहे हैं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट को ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं और रेड वगैरह को कम स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, कितना, 10 टाइम्स, है ना, 10 टाइम्स ज्यादा स्कैटर होता है ब्लू, इंडिगो, वायलेट इन कंपैरिजन टू रेड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इन दोनों का कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, जो क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है, इसका आंसर अच्छे से पता चल गया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हमारा जो बच्चों, अगर हम क्या करें कि हमारे पास एक स्पेसशिप मिल जाए हमको, और हम क्या करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल के बाहर से फिर हम सन को देखें, तो हमें जो है सन को देखें तो सन कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, है ना। सन का जो कलर है वो व्हाइट दिखाई देगा। तो बच्चों सर जो है स्काई कैसा दिखाई देगा, तो बच्चों हम लोग अर्थ पे से देख रहे हैं तो स्काई हमको ब्लू दिखा ना, लेकिन हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के देखें तब स्काई कैसा दिखेगा, ब्लैक। आंसर है क्या, ब्लैक, है ना। आप लोगों ने नील आर्मस्ट्रांग का वो जो फोटो है वो देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जब ये मून पे गए थे तो मून पे भी तो एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो वहां पे भी आपका कैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे ये ब्लैक दिख रहा है, इधर ब्लैक दिख रहा है, बस जो जहां से लाइट आ रही है मीन्स वो जो सन लाइट आ रही वही व्हाइट दिखेगा, बाकी हर जगह ब्लैक दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं बच्चों। ठीक है, ना स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर है, ना मून पे कोई एटमॉस्फेयर है। तो जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, कोई पार्टिकल है ही नहीं है, तो लाइट को स्कैटर कौन करेगा, बोलिए। तो लाइट को स्कैटर कर रहा है पार्टिकल, वहां पे है ही नहीं है, तो क्या होगा, लाइट स्कैटर होगा नहीं और हमको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आंसर देखा क्या कि एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई जो है स्पेस में जो है कोई पार्टिकल नहीं होता, न मून पे कोई पार्टिकल होता है जो कि लाइट को स्कैटर कर सके। ठीक है, इसका आंसर बच्चों आप यहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, इन द स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, हेंस लाइट कमिंग फ्रॉम द सन आर नॉट स्कैटरिंग। ठीक है, बाकी आपका जब स्कैटर नहीं हो रहा है तो वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा या डार्क। ठीक है, और या फिर आप स्पेस में से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखाई देता है, या बोलता है कि आप मून पे चले गए, है ना, तो वहां पे आपको कैसा स्काई दिखेगा। ठीक है, ये बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब आप लोग बच्चों देखिए, जब भी आप पढ़ो ऑनलाइन क्लास तो आप पेन और कॉपी लेके बैठो और 1 बाय 1 करके नोट भी करते रहो। देखो इसीलिए हम लोगों ने जो है पीपीटी बनाया, उसमें आंसर भी लिखा है। ठीक है, मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से जो आपको आंसर लिखना होता है एग्जाम में, उसको मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो आप आई होप वीडियो को पॉज करोगे और नोट करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये भी पूछा जाता है। ये पूछा है कि व्हाई सन अपीयर्स येलोइश जो है इन आफ्टरनून, क्या होना चाहिए, येलोइश इन आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर के टाइम पे, दोपहर के टाइम में जो है सन हमको कैसा दिखाई देता है, येलोइश दिखाई देता है। बाकी मॉर्निंग, है ना, और इवनिंग में कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। ऐसा क्यों, ठीक है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, यही हमको पढ़ना है आज। तो देखो ना, ये दोपहर वाला देखो, तो दोपहर में हल्का व्हाइट मीन्स या बोलो आप या येलोइश बोलो। ठीक है, ये थोड़ा व्हाइटिश लग रहा होगा लेकिन ये येलोइश है। ठीक है, और ये आपको रेडिश दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर फिर से सर वही देखिए, फिर से यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये आफ्टरनून का टाइम है ना, दोपहर का टाइम है, और ये क्या है मान लो बच्चों, सनसेट इवनिंग बोल रहे हैं।
और इधर मान लेते हैं, इधर भी आप एक मान लेते हैं सन है, तो ये मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो हम दोपहर वाला केस देखते हैं बच्चों। दोपहर में हो क्या रहा है बच्चों, आप यहाँ, आपका ये अर्थ है, धरती माता, यहाँ पे आप खड़े हो और किसको देख रहे हो, सन को देख रहे हो। तो सन से लाइट आ रही है, तो सन से लाइट आएगी, तो मैंने बताया कि इधर जो है कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगा। जैसे ही फिर ये कहाँ पे इंटर करा, किसके अंदर, ये लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर, अब यहां से इसका स्कैटरिंग क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो बच्चों आप ये डिस्टेंस नोटिस करो, और आप इस केस में डिस्टेंस नोटिस करो। जब इवनिंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में जैसे ही लाइट यहाँ पे इंटर करेगा, यहां से लेकर यहां तक क्या है, इसको एटमॉस्फेयर मिलने वाला है, इधर भी ऐसे। तो आप ये डिस्टेंस मेजर करो। तो आप बताओ, ये मान लेता हूं आफ्टरनून वाला है, तो डी ए बोल दे रहा हूं, और ये इवनिंग वाला है तो डी ई बोल रहा हूं। तो बच्चों आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है आफ्टरनून वाला, ये कम है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ज्यादा है। ठीक है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है, अर्थ और सन के बीच का सुबह और शाम सेम ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, कई बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, वो यही उल्टा समझ लेते हैं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दोपहर के टाइम पे कम ट्रेवल कर रहा है, और इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे जो है इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या, तो दोपहर के टाइम पे हो रहा है बच्चों ये कि जब लाइट यहाँ पे आया तो स्कैटर सबसे पहले कौन होगा, जो एयर के पार्टिकल है वो क्या, छोटे वाले वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं। मतलब कि लाइट में से कौन सा निकल जाएगा, वीआईबी स्कैटर हो गए, और वो कहाँ पे फैल गए, एटमॉस्फेयर में फैल गए। और बस लाइट में कौन सा बचा, लाइट के पास अब बचा है कौन सा, GYOR, और इन सभी का जो इफेक्ट है बच्चों वो कैसा दिखता है, येलोइश दिखता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके आंख पे अब कौन सी लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, यहाँ पे सभी कलर है, यहाँ पे सभी कलर है, फिर इसमें वाले लाइट में से 3 कलर निकल गए, अब बचा कौन, बचा ये सभी, और ये सभी अब आपके आंख पे पहुंच रहे हैं। अब वो सभी आपके आंख पे पहुंच रहे हैं, तो सन आपको कैसा दिखाई देगा, येलोइश। ठीक है, और जब आपका यहाँ पे देखो इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम हो क्या रहा है बच्चों, लाइट को जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। तो जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है, तो यहाँ पे जो है बच्चों VIB, इन सब ये सब तो स्कैटर हो जाएंगे पहले ही, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है, तो जिसके वजह से अब क्या होगा, ये लोग भी स्कैटर हो जाएंगे, ग्रीन और येलो और ऑरेंज भी ज्यादातर स्कैटर हो जाते हैं, और पहुंचता कौन सा है, बस आपके आंख के पास, आपके आंख के पास पहुंचता है बस रेड कलर, इसीलिए आपको बस रेड कलर का जो है सन दिखाई देता है, या ऑरेंज। ठीक है, तो रेड और ऑरेंज ये बच्चों डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कितना हुआ। ठीक है, ज्यादा स्कैटरिंग हो जाएगा तो केवल रेड दिखेगा, थोड़ा सा कम होगा तो रेड और ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है कि दोपहर के समय जो है लाइट जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिससे कम स्कैटरिंग होता है, और हमको कैसा दिखाई देता है सन, येलोइश। इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम में जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जिसके वजह से ज्यादा स्कैटरिंग हो जाता है। स्मॉलर वेवलेंथ का तो होता ही है, साथ में बड़े वेवलेंथ है ना, येलो वगैरह का भी हो जाता है, तो जिसके वजह से आपको केवल रेड कलर सन का दिखाई देता है। यही चीज आप मॉर्निंग वाले में भी लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप आंसर नोट कर सकते हो, लाइट रे नीड टू ट्रेवल स्मॉलर डिस्टेंस इन आफ्टरनून। ठीक है, और वही लेस तो लेस स्कैटरिंग होता है ना जनरली इसका, यही तो अभी हम लोग डिस्कस किए। एंड फिर कह रहा है कि जो है लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिसके वजह से जो है येलो कलर का भी क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। और जब लाइट में से येलो कलर निकल गया तो बचा क्या, रेड और ऑरेंज, और रेड और ऑरेंज का मिक्स लगभग आपको रेड ही दिखता है। ठीक है, इसीलिए आपको सन कैसा दिखता है, रेडिश। ठीक है बच्चों, कब, इवनिंग और मॉर्निंग में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग जैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बच्चों। पहला आपका एक बहुत मस्त क्वेश्चन है कि जो हम लोग डेंजर के लिए जो है रेड कलर ही क्यों यूज करते हैं, डेंजर के सिग्नल के लिए।
रेड कलर की लाइट है ना, आप जब भी देखोगे आपके रेड लाइट का तो मीन्स ट्रैफिक वाला तो है ही है, बाकी आप देखोगे टावर वगैरह पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं उस पे इसके टॉप पे क्या रेड कलर का बल्ब जलाया जाता है। तो इसका आंसर आपको करना कि ऐसा क्यों किया जाता है, रेड कलर का बल्ब ही क्यों। ठीक है। दूसरा बच्चों की जो स्कूल बस है वो येलो कलर के ही क्यों होते हैं, मीन्स उनकी पेंटिंग। ठीक है, येलो कलर के लिए क्या कुछ स्पेशल है क्या हमारा, ठीक है, येलो कलर हमारे लिए, तो आपको ये भी बताना है। तो 2 आंसर करना है बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करोगे। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों ज्यादा से ज्यादा। और बच्चों अपना जो है पॉजिटिव फीडबैक कमेंट बॉक्स में दो ताकि हम लोगों को पता चलता रहे कि हम लोग कैसा वीडियोस बना रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो जरूर से जरूर आप कमेंट करो और शेयर करो जितना हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ ईडी एकेडमी। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।